हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ 14 नवंबर फ्राइडे के पूरे दिन की मेरी डाइट प्लस वर्कआउट रूटीन। और इसके साथ ही आज के ब्लॉग में मैं शेयर की हूँ विंटर स्पेशल फ्लैक्सीड लड्डू की रेसिपी। और इस लड्डू को हम अपनी वेट लॉस जर्नी में भी आराम से खा सकते हैं। तो सुबह उठते के साथ ही मैं ली थी अपनी थायराइड की मेडिसिन, उसके बाद आधे घंटे का वर्कआउट की थी, उसके बाद ली थी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक जिसमें आज मैं ली थी जीरे और धनिए का पानी, और उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करके ड्राई फ्रूट्स और एक बनाना लेकर मैं यहाँ बालकनी में बैठी थी और उसे यहाँ बैठ के खाई, क्योंकि आजकल सुबह सुबह ना धूप की बहुत नीड होती है, ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ। और अभी इस वक्त ना मैं यहाँ बैठी ही थी, तब तक मेरी बेटी आ गई पूछने के लिए कि मम्मा नाश्ता कब तक दोगी। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को करी पत्ता दिखा रही हूँ। मेरी बेटी मोबाइल ली थी ना, तो मैं बोली थोड़ा वीडियो निकाल दो। ये छोटे से गमला में मैंने करी पत्ता लगाई थी करीब 1-1.5 महीना पहले भी था मेरे यहाँ, लेकिन सूख गया था, तो मैं नया लेकर आई थी। देखिए कितना अच्छा पत्ता हुआ है ना, इससे मैं काम चला लेती हूँ ना छोटे पौधे से ही। जब भी मुझे चटनी बनानी रहती है ना, तो मैं यहीं से करी पत्ता तोड़ के डालती हूँ, और इसका सुगंध बहुत अच्छा है। तो बस मैं जितनी देर ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ उतनी ही देर बालकनी में बैठती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक धूप में बैठ नहीं पाती हूँ। मुझे माइग्रेन की भी इश्यू है, तो इसी वजह से तो बस 15 मिनट में धूप में बैठी। और अब चलते हैं किचन में। मैं तैयारी की थी आज अप्पे बनाने की, तो पहले से ही मैं घोल सूजी और दही को मिला के उसके बैटर रख ली थी। साथ में मैं चटनी भी पीस कर रख दी हूँ। सब कुछ मैं पहले से तैयारी करके रखी थी, तभी मैं यहाँ बैठी थी बालकनी में। क्योंकि आज ना चिल्ड्रंस डे है, आप लोग को पता है 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है। और मेरी बेटी के स्कूल में ना फेयर लगा है, मतलब बाल मेला लगा है, तो उसे मुझे लेकर जाना है। 11:30 बजे तक हम लोग को निकलना था, क्योंकि फेयर जो है ना 12 बजे से स्टार्ट है। तो देखिए यहाँ मैं चटनी में तड़का लगा दी हूँ, और अब मैं बना रही हूँ अप्पे। इन सभी की रेसिपी मैं डिटेल में इस ब्लॉग में नहीं डाली हूँ, क्योंकि बहुत बार मैं अप्पे की रेसिपी और चना दाल मूंगफली की चटनी में जो बनाती हूँ उसकी रेसिपी अपने ब्लॉग में शेयर की हूँ। तो बस एक लॉट ही बनाना था, ज्यादा नहीं बनाना था, क्योंकि मेरी बेटी भी पेट भर कर नहीं खाना चाहती थी, और मैं भी ब्रेकफास्ट में 5 या 6 अप्पे ही खाती हूँ। उसके स्कूल में फेयर जो लगा है उसमें फूड स्टॉल भी है, तो वहाँ पे खाने पीने का सभी कुछ रहेगा जो बच्चों को पसंद आते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट से प्लेटिंग कर रही हूँ अपने और अपनी बेटी के लिए, दोनों लोगों के लिए एक साथ मेरे अप्पे मेकर में 12 अप्पे बन जाते हैं। तो 6 पीस मेरी बेटी खाई थी और 6 पीस मैं। यहाँ मैं पूरा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि काफी देर होने लगा था, पता नहीं चला टाइम का। और फिर ना मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा 11 बजे तक निकल जाएंगे। हालांकि मतलब फेयर तो 12 बजे से स्टार्ट है, लेकिन रिपोर्टिंग 11:30 का था। तो ना मैं अपनी थाली दिखाना भूल गई। बाद में जब मैं वीडियो एडिटिंग के लिए बैठी थी ना, तो मैं देख रही थी कि मैं अपनी थाली और टाइमिंग दिखा ही नहीं पाई हूँ। बहुत लास्ट मोमेंट में बहुत हड़बड़ी हो गया था, इसलिए मैं सोची कि चलो आप लोग को वॉइस ओवर करते समय ही बता दूं कि मैं 10:30 बजे के करीब में ली थी 6 पीस अप्पे, जो कि मेरा ब्रेकफास्ट था। और उसके 15 मिनट के बाद ही मैं चाय भी पी ली थी, क्योंकि मुझे जाना था अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने। तो आज मुझे इंतजार करने का टाइम ही नहीं था कि मैं 40 मिनट इंतजार करूं। तो 15 मिनट के बाद मैं चाय पी, और उसके बाद चली गई थी स्कूल अपनी बेटी को छोड़ने के लिए। और वहां से इस टाइम पे आ गई हूँ और ले ली हूँ अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ऑरेंज। अभी उस समय ना 12 बज रहे थे, और अभी बज रहा है दोपहर का समय, 1 से 1:30 बजे के बीच का टाइम हो गई है। और मैं अपने लिए बना रही हूँ लंच, और लंच में मैं बना रही हूँ वेजिटेबल दलिया, जो कि मैं अक्सर बनाती हूँ, इसलिए मैं इसकी भी रेसिपी नहीं शेयर की हूँ। तो सारी सब्जियों को एक साथ डाल के दलिया के साथ मैं विजिल लगाती हूँ, और उसके बाद मेरा दलिया रेडी हो गया। 1 चम्मच घी डाली हूँ, साथ में ली हूँ थोड़ा सा खीरा, और अपना आंवला का चटनी में जो 2 दिन पहले फ्रीज में बना के रखी थी, रेसिपी में इसे दिखाई थी। और साथ में ली हूँ पापड़। टाइमिंग में दिखा देती हूँ, 2:15 हो रहा है, क्योंकि और अब ना इसे फटाफट से मुझे खा के अपनी बेटी को जाना है वापस से स्कूल से ले आने। तो आज मुझे घर के काम के साथ साथ बाहर की भी ड्यूटी लगी थी, मतलब अपनी बेटी को स्कूल से ले जाने और ले आने का। इसलिए लंच करते समय भी ना मैं आप वीडियो नहीं बना पाई, बस आप लोग को अपनी थाली और बस टाइमिंग ही दिखा पाई हूँ। लंच करके मैं फटाफट से चली गई थी स्कूल उसे लाने के लिए, और अब मैं मिल रही हूँ आप लोग से 3:30 बजे के टाइम में। इस टाइम पे 3:30 बज रहा है, और मेरी बेटी चली गई थी ट्यूशन, और उसके ट्यूशन जाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल फ्लैक्सीड के लड्डू। तो मैं सोची कि चलो इसकी रेसिपी आप लोग को भी शेयर कर दूं। तो यहाँ मैं ली हूँ 200 ग्राम फ्लैक्सीड, मतलब अलसी। हमारे यहाँ बिहार में ना इसे तीसी भी बोला जाता है। तो
तो यहाँ पे देखिए मैं गैस पर पैन बैठा दी हूँ, आँच को बिल्कुल कम कर दी हूँ और अलसी को डालकर मतलब फ्लैक्सीड को डाल के ड्राई रोस्ट करना है। एकदम धीमी-धीमी आँच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। 3 से 4 मिनट मुझे लगे इसे भूनने में। ऐसे इसका भूनने का जो टाइमिंग है ना वो क्वांटिटी पर पूरी तरह से निर्भर है कि आपकी जो फ्लैक्सीड है उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ मुझे 3 से 4 मिनट लगे होंगे भूनने में और ये अच्छे से भून गया था। मैं यहाँ आँच दिखा रही हूँ क्योंकि गैस का देखिए जो फ्लेम है मैं कितना धीमी करके रखी हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि फ्लेम धीमी रहना चाहिए और लगातार चलाते हुए रहना चाहिए। और जब ये भून जाएंगे ना तो इसकी पहचान दो है, एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा इसमें से ना क्रैकर्स की आवाज आएगी। जैसे पॉपकॉर्न जब बनता है ना तो कैसे क्रैक करता है, तो वो जो पॉपकॉर्न वाली जो आवाज आती है ना वैसा आवाज आने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मेरे जो फ्लैक्सीड वो भून गए हैं, उसे मैं एक थाली में निकाल दूंगी ताकि ये नॉर्मल हो जाए, थोड़ा ठंडा हो। और बाकी की तैयारियां करते हैं जो भी मुझे इस फ्लैक्सीड के लड्डू में मिलाना है। तो विंटर के सीजन में ना हमें फ्लैक्सीड किसी न किसी फॉर्म में जरूर खाना चाहिए। आप इसकी चटनी बना के खा सकते हैं, इसे पाउडर के रूप में ऐसे ही रोस्ट करके इसकी पाउडर कर लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और इसे भी आप पानी के साथ घोल के खा सकते हैं। लेकिन बच्चे वैसे नहीं खाना चाहते हैं जनरली। मेरी बेटी इसे चटनी बना के दूंगी तो नहीं खाएगी, लेकिन वो लड्डू ये बहुत आसानी से खा लेगी। तो इसीलिए आप सब भी खाइए और अपने बच्चों को भी दीजिए कि इसमें ना वेट लॉस के साथ साथ ये बाकी भी चीजों के लिए बहुत उपयोगी है। हेल्थ के दृष्टि से इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, ये बीपी को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि जनरली वेजिटेरियन चीजों में नहीं होती है। तो जो लोग वेजिटेरियन है, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन चीजों में ना फूड जो होते हैं ना वेजिटेरियन, उसमें ना ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फ्लैक्सीड में ये चीज पाया जाता है। तो फ्लैक्सीड हमें वैसे भी लेना चाहिए। गर्मी के दिन में इसलिए अवॉइड करना चाहिए ना क्योंकि इसकी तासीर जो होती है ना वो बहुत गर्म होती है, इसीलिए इसे विंटर के सीजन में, जब तक विंटर है ना, इसे भर भर के खाइए, किसी न किसी रूप में खाइए। जरूरी नहीं कि लड्डू ही बने, लेकिन जैसा कि बताइए ना कि बच्चों को लड्डू बहुत पसंद आते हैं, मीठा पसंद आता है, तो आप इस तरह के लड्डू बना के अपने भी खाइएगा ना, अपने परिवार में सब किसी को भी दीजिएगा ना, तो वो जरूर उन्हें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वीडियो आगे बढ़ गया, थोड़ा वीडियो के बारे में बताना होगा। तो यहाँ पे मैं डाली थी फिर से 1 चम्मच घी उसी पैन में जिसमें मैं फ्लैक्सीड को रोस्ट की थी और उसमें डाली हूँ जो मेरे घर में ड्राई फ्रूट्स में था। जैसे काजू था, आप लोग देखे होंगे, काजू, बादाम, अखरोट और अंजीर को मैं कैंची से, मतलब जो किचन सीजर है ना मेरा, उसी से पतला पतला काट ली थी। तो अंजीर भी डाली थी, साथ में पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं घी में डाल के अच्छे से रोस्ट कर ली थी। उसके बाद उसी पैन में मैं डाली हूँ मखाना। क्वांटिटी की बात करूं तो मेरे पास जो कटोरी है ना जिसमें मैं अक्सर डाल लेती हूँ, मैं आप लोग को शो कर दे रही हूँ वीडियो में कि किस कटोरी के मैं नाप से इसे डाली हूँ ताकि आप लोग को अंदाजा आ जाए। जैसे कि मैं बताई कि मेरा जो फ्लैक्सीड है वो 200 ग्राम का था और इसी कटोरी में ना 1 कटोरी में मखाना ली हूँ और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे ना सब मैं अपने मुट्ठी से एक मुट्ठी अंदाज से ली हूँ। आप इस सभी चीज़ों की क्वान्टिटी अपने अनुसार घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता देती हूँ, पहले मैं वीडियो के बारे में बता दूं कि हाँ मैं ओट्स अभी डाली हूँ उसी पैन में, ओट्स डाली हूँ और जो कटोरी मैं ली थी ना जिसमें मखाना भर के ली थी, उसी कटोरी में मैं आधा कटोरी ओट्स डाली हूँ। और ये मेरा ओट्स ना रोस्टेड ओट्स था, ऑलरेडी रोस्ट था। फ्रिज में मैं रखती हूँ रोस्ट करके ओट्स को, क्योंकि बहुत बार मैं इसकी स्मूदी बनाती हूँ, चीला बनाती हूँ, इसलिए मैं ओट्स को रोस्ट करके ही रख लेती हूँ। तो वही रोस्टेड ओट्स को मैं एक बार गर्म कर ली, सभी चीज़ें गर्म थी ना और ये ओट्स फ्रिज के थे तो इसे भी मैं गर्म कर ली। तो सभी चीज़ यहाँ पे मेरा भुन गया है, जो भी मुझे भुनना था या रोस्ट करना था। अब सभी को मैं एक एक करके पाउडर बना रही हूँ। जितने भी चीज़ मैं अभी रोस्ट करके रखी आप लोग देखे होंगे वीडियो में, सभी चीज़ को एक एक करके मैं सभी को ग्राइंड करूंगी मिक्सी में और उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। अच्छा, तो मैं यही बता रही थी कि देखिए ये जो मैं रेसिपी बता रही हूँ ना, ये बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बनाते होंगे और बहुत बेहतर बनाते होंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं सिखा रही हूँ आप लोग को, बस मैं रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही थी और बहुत सारे लोगों को रेसिपी देखना पसंद है। तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा कि ये चीज़ आप नहीं डाले या ये चीज़ कम रह गया, ज़्यादा रह गया। तो आप, मुझे पता है बहुत आसानी से सभी लोग बनाते होंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से बनाते होंगे। हो सकता है कुछ लोग मेरे से भी बेहतरीन बनाते होंगे, इसमें लिए नो डाउट है। लेकिन हाँ, मैं जैसा बनाती हूँ, जिस तरीके से बनाती हूँ वैसा मैं यहाँ पे बना के दिखाई हूँ। तो इस तरह की इस सिंपल मेथड से भी आप बनाइएगा ना तो आपकी लड्डू बहुत अच्छी बन जाती है। बहुत सारे ना फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ना कि
जो जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे ना, जो मैं घी में भुनी थी, उसे मैं थोड़ा दरदरा पीसी हूँ ताकि वो थोड़ा सा दिखे ना तो अच्छा लगता है। बाकी सब चीज़ को मैं बिल्कुल महीन ग्राइंड कर ली थी, इसलिए मैं अलग अलग पीसी थी। आप देखे होंगे वीडियो में कि मैं फ्लैक्सीड अलग पीसी थी, उसके बाद ओट्स और मखाने को एक साथ पीसी थी क्योंकि उन दोनों को मुझे एकदम बारीक करना था, और ड्राई फ्रूट्स को मैं एक साथ रखी थी क्योंकि मुझसे दरदरा पीसी थी। ठीक है, अभी गैस बंद है, गैस ओपन नहीं है। मैं हटा के आप लोगों को पैन यहाँ पे दिखाऊंगी, देखिएगा वीडियो में दिखेगा। किसी को ये कंफ्यूजन ना हो कि इसे फिर से मैं पाउडर को ही भून रही हूँ, तो जी पाउडर को भूनने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी सब कुछ मैं भून ली थी। यहाँ मैं धीरे धीरे सभी चीज को चला रही हूँ। तो देखिए मैं गैस दिखा दी, गैस बंद था, सभी चीजों को मैं धीरे धीरे चलाई। और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं वेट लॉस करते करते थोड़ा घी में कंजूसी कर दी थी, तो मैं यहाँ पे ना 1-1.5 चम्मच और घी डाल दी थी। वीडियो में शायद मैं पूरा नहीं दिखा पाई, लेकिन हाँ 1 से 1.5 चम्मच में और घी डाली, क्योंकि मैं बहुत कम, आप लोग देखे होंगे जो मैं एक बार ड्राई फ्रूट्स के समय घी डाली थी ना, वही डाली, उसके बाद मैं घी डाली ही नहीं थी। तो मुझे लगा कि नहीं, इतनी कंजूसी मुझे नहीं करनी चाहिए। मतलब लड्डू बन रहे तो थोड़ा घी तो बनता है, बस हमें पोषण में ध्यान रखना है। जिन्हें भी वेट लॉस करना है ना, पूरे दिन में सिर्फ 1 लड्डू खाइएगा, और जिन्हें नहीं भी करना है ना, उन्हें भी 2 से ज्यादा नहीं दीजिएगा, क्योंकि जैसे बताई, इन जो भी चीजें इसमें पड़े हैं ना, सबकी तासीर गर्म होती है, तो बहुत ज्यादा नुकसान भी कर देता है। कितना भी अच्छा चीज हो, कितना भी हेल्दी चीज हो, अगर आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा ही। तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। सभी चीजों को मैं अच्छे से मिला दी थी, मतलब जितने भी पाउडर थे उन सबको अच्छे से मिला दी थी, और उसे एक दूसरे थाली में पलट दी। और अब आती है इसे मीठा करने की बारी। तो मीठा करने के लिए मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मुझे ना जो सर्दियों में गुड़ आते हैं ना, जिससे लाई बनती है, वो गुड़ इसमें डालना चाहिए था, लेकिन मेरे घर पे नहीं था, तो मैं मधुरम यूज कर ली थी। मधुरम मैं जागरी पाउडर को बोलती हूँ। हमारे यहाँ जो जागरी पाउडर आता है ना पतंजलि का, वो से मधुरम लिखा रहता है, देखिए पैकेट में लिखा है। तो यहाँ मैं मधुरम यूज की थी, तो थोड़ा सा ना मुझे मतलब लगा कि नहीं, वो वाला गुड़ होता है ना तो ज्यादा लसलसा जैसा बनता। तो एनीवे कोई बात नहीं, अब जो था उसी से बनाई। टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, वो डालना चाहिए था, तो ज्यादा बेटर मतलब बनता। एनीवे तो यहाँ मैं फिर से गैस ऑन करके फ्लेम को बिल्कुल कम कर दी थी, सिम पे कर दी थी, और पैन बैठा के 1.5 चम्मच घी डाली हूँ, और उसमें डाली हूँ मधुरम मतलब जागरी पाउडर। और यहाँ मैं आधा केजी यूज की हूँ जागरी पाउडर। आधा केजी मुझे लगा है, 1 केजी का पैकेट था, आधा मैं यूज की हूँ। नॉर्मल वाले अगर मेरे पास गुड़ होते ना, जो विंटर में आते हैं, तो शायद उतना नहीं पड़ता, पूरा आधा केजी नहीं पड़ता, लेकिन इसकी मिठास थोड़ी कम होती है जागरी पाउडर की, इसलिए मुझे ना यहाँ आधा केजी यूज करना पड़ा। और यहाँ आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि मैं 1 चम्मच और घी डाली, जिस चम्मच से चला रही थी। एक्चुअली मैंने जब मुझे लग रहा था ना कि नहीं, घी मुझे और डालना चाहिए, तो मैं डाल दे रही थी। अगर पूरे घी के पोर्शन की बात करूं कि मैं घी इसमें कितना डाली हूं, तो मैं 250 ग्राम के लगभग घी यूज कर ली होगी, थोड़ा थोड़ा डाल के। तो 250 ग्राम, क्योंकि मैंने जिस बर्नी में मैं घी रखती हूँ ना, आधा केजी का है और पूरा भरा हुआ था, तो आधा मैं घी यूज कर ली हूँ। दैट मीन्स कि मैं 250 ग्राम घी यूज की हूँ, मैं ये अंदाज से बता रही हूँ। और उसके बाद उसी जागरी पाउडर में डाली थी 1 कप पानी, मतलब चाय वाला जो कप होता है ना, उससे 1 कप पानी डाली थी, और थोड़ी देर उसे पकाई थी, बस 2 मिनट के करीब। जब वो गुड़ थोड़ा लसलसा जैसा हो गया ना, तो जो मैं पाउडर बना के रखी थी वो सारे ही उसमें पलट दी हूँ। और अब आती है इसे लड्डू बनाने की बारी। तो गरम ही लड्डू बनाना है, मतलब उतना के हाथ को बर्दाश्त हो जाए। तो ये थाली मुझे छोटी पड़ गई थी, तो इसलिए मैं बड़ा और बर्तन ले आई, और उसी में सारे जो भी थे पाउडर जो मैं बना के रखी थी ग्राइंड करके, उनको और गुड़ का जो है सभी चीजों को एक साथ पलट दी हूँ। और लगातार चलाते हुए इसे पहले थोड़ा नॉर्मल कर दूंगी, ताकि मेरा हाथ से मतलब बन सके लड्डू। और इस टाइम पे ना वही मतलब 4:30 या 4:45 के करीब हो रहा होगा, और मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो किचन में बर्तन धोने लगी। तो मैं यहाँ पे आ गई, यहाँ पे अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा, और साथ साथ में इसकी लड्डू भी बना दूंगी। और जब जो लड्डू में बना रही थी ना, तो बनाते बनाते मतलब जब लड्डू मेरा कंप्लीट होने ही वाला था, तो बीच में फिर मेरी बेटी भी आ गई थी। अच्छा, कई लोग ना इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डालते हैं, कई लोग ड्राई जिंजर पाउडर मतलब सौंठ भी डालते हैं, कई लोग गोंद भी डालते हैं। बहुत तरीके से बनाया जाता है, जैसे मैं वीडियो के स्टार्टिंग वही बताई थी। लेकिन मैं ना इसी सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इसमें कुछ अलग से नहीं मिलाती हूँ, मतलब फ्लेवर के लिए कुछ और अलग से नहीं मिलाती हूँ। जो कुछ मैं डाली हूँ वही आप लोग को दिखाई हूँ। लड्डू बनाते बनाते आ गया था मेरी मम्मी का कॉल। जब अपनी मम्मी से बोली ना कि मैं अलसी के लड्डू बना रही हूँ, तो मुझे ना मम्मी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स याद दिलाई, जो मेरे दिमाग से एकदम उतर गया था। इसलिए बोला जाता है ना, आप कितने भी मास्टर से बन जाए, मम्मी से बेहतर नहीं बन सकते हैं किसी भी चीज में। तो मम्मी मुझे याद दिलाए ना कि सफेद तिल डाली है कि नहीं, और न तब मुझे याद आया, जब मैं अलसी लाने गई थी ना, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। सच बोल रही थी मम्मी, अगर मैं इसमें सफेद तिल रोस्ट करके डाल देती ना, तो ये देखने में भी बहुत अच्छा हो जाता, और इसका ना जो पौष्टिकता है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। विंटर में सफेद तिल बहुत अच्छा होता है खाना। एनीवे, तो मेरी लड्डू तो बन गई थी, और यहाँ मेरी बेटी आ गई है ट्यूशन से, तो लड्डू खा चुकी है। अब आप लोग उसका रिएक्शन सुन लीजिए। खुशी,
लड्डू खाई ना, कैसा लगा बोलो। बहुत टेस्टी। अच्छा था ना? हाँ, लग ही नहीं रहा था कि चीनी नहीं है। चीनी नहीं है, ये बात मेरी बेटी इसलिए बोली ना क्योंकि उसे गुड़ डाला हुआ कोई चीज मीठा नहीं लगता है, जनरली उसको चीनी ही चाहिए। तो जब मैं उसको बोली ना कि इसमें चीनी नहीं पड़ा है तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसको मीठा बहुत लग रहा था, मतलब उसको बेहतर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक लड्डू मैं अपनी हाउस हेल्पर को दी और एक लड्डू ग्रीन टी के साथ मैं भी ली थी। और उसके बाद मैं चली गई थी अपना वॉक कंप्लीट करने और आज मैं अपनी डिनर में ली हूँ सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला दूध, जिसकी क्लिप मैं वीडियो में ऐड नहीं की हूँ। और उसके बाद मेरे लड्डू ठंडे हो गए थे जब मैं वॉक करके आई, तो उसमें से डिब्बे में डाल दी हूँ। इस लड्डू को आप ऐसे स्टोर करके ना 20 से 25 दिन आराम से खा सकते हैं। आई होप आप सभी को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए होंगे तो मेरे वेट लॉस वीडियो के नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।